काली के बहुत भक्त होते हैं। तब कलयुग के अंत में जब बहुत काला युग हो जाता है तो काली के भक्त ढेर के ढेर हो जाते हैं। बकरे की वहां बलि चढ़ती है। इसकी बकरे की बलि कहाँ की यादगार है? कैसे? जो यहाँ कहते हैं कि मैं ही स्वर्ग का निर्माण करूंगा, मैं ही नई दुनिया बनाऊंगा, मेरे अलावा और कोई विश्व का कल्याण कर नहीं सकता, ऐसों की काली फिर बलि लेती है। भारत को आदमखोर भी कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म लेने से पहले भारत में आदमियों की बलि चढ़ाई जाती थी। उसको भून के खाते थे, उसको महाप्रसाद कहा जाता था। क्रिश्चियन लोगों ने आकर के एकदम आदमखोरी बंद कर दी। बाबा उसका नाम क्यों पड़ा आदमखोर? आदमी को खा जाते थे। ये कहाँ की यादगार है? यहाँ संगम युग में भी कोई स्थूल रूप में भून के खा जाने की बात नहीं है। पुरुषों को भी सरेंडर करा लेते हैं। हालांकि पुरुषों को सरेंडर होने की दरकार नहीं है। सरेंडर करके उनका तन, उनका मन, उनका धन, उनके संबंध और संपर्क सब स्वाहा कर लेते हैं। स्वाहा करना माने भून के खा जाना, अपने पेट में डाल लेते हैं भगवान के नाम पर। वहां तो क्रिश्चियंस ने आकर के बंद कर दी। यहाँ फिर आदमखोरी कौन बंद करता है? भगवान बाप आते हैं तो कृष्ण बच्चे के द्वारा प्रत्यक्ष होते हैं। कृष्ण बच्चा जब प्रत्यक्ष होता है तो ऐसी आदमखोरी को बंद करा देता है। देवियों की जो पूजा करते हैं वो पूजा में इतने मस्त हो जाते हैं, अपने बीवी बाल बच्चों को परवरिश करना भूल जाते हैं, सारा जीवन स्वाहा कर देते हैं। जब आदमखोरी बंद की गई तो मनुष्यों की बलि चढ़ाना बंद हो गया। नहीं तो बहुत ही मनुष्यों की बलि चढ़ाते थे। तो बाप समझाते हैं कि देखो कितने पद भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट बन गए। कन्याओं माताओं को सरेंडर करना वो तो वाजिब बात है। उन्हें तो कहीं न कहीं कोई न कोई ठिकाना लेना ही होता है। उनको शरण देने की कोई बात नहीं है। लेकिन पुरुषों को सरेंडर करने की क्या दरकार है? कहीं मुरली में बोला है, कहीं बताया है शास्त्रों में, कहीं गायन है, बैलपाल कन्हैया गाया हुआ है? नहीं, गोपाल। तो गोपाल कन्हैया गाया हुआ है वो भी कब? जब समाज में कन्याओं माताओं की दुर्गति होती है, उनके ऊपर अत्याचार होते हैं, तो बाप समझाते हैं इतने कर्म भ्रष्ट धर्म भ्रष्ट बन जाते हैं
तो मेरा जन्म मगध देश में होता है? सिंध देश में नहीं होता, बंगाल में नहीं होता, कहाँ होता है? मगध देश में होता है। कब होता है जन्म? जब मनुष्य ऐसे धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन जाते हैं कि मनुष्य की भी बलि चढ़ा करके उसको भून के खा जाते हैं, स्वाहा करके खा जाते हैं। मैं मगध देश में आता हूँ जहाँ के मनुष्य मगरमच्छ के सदस्य होते हैं। मगरमच्छ क्या करता है? मगरमच्छ नाम है बड़े माछला का। जो जल जीव जंतु होते हैं उनमें बड़े जंतु का नाम है मगरमच्छ। क्रोकोडाइल। जो छोटी छोटी मछलियों को खा जाता है, उसका मांस कोई नहीं खाता। गऊ का भी मांस खाते हैं। मुसलमान किसका मांस खाते हैं? गऊ का मांस खाते हैं। कहाँ की यादगार? कैसे है? जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में ये नहीं आता ये ह्यूमन गऊ है, ईश्वर के कार्य के लिए समर्पित हुई है। इनका कितना मान रखना चाहिए। वो उनके जीवन को भी बर्बाद कर देते हैं। गौ की हत्या कर देते हैं। ईश्वरीय ज्ञान से विमुख हो जाती है। बहुत बड़े बड़े आदमी भी गौ का मांस खाते हैं। समाज में कहे जाते हैं बड़े बड़े आदमी, लेकिन क्या करते हैं? गौ का मांस खाते हैं। जैसे कि वहां की रस्म ही ऐसी होती है। तो समझते हैं हमको यहाँ की रस्म ही ऐसी है इस दुनिया की, हमको इस पर चलना पड़े। कोई ईरान का बादशाह आवेगा तो उनकी भी खातिरी करेंगे। तुमको इन बातों का मालूम है? पूछते हैं। तुमको इन बातों का कुछ पता है? तुमको पता भी नहीं चलता। सारा का सारा ऊंट उबाल करके मिर्च मसाला डाल करके वो सारा उनके सामने खाने के लिए जाकर रख देते। ऐसी गंदी दुनिया है जो बात मत पूछो। अखबार में पढ़ा था कि कोई को भूख लगी तो एक कुत्ते को ही खाने लगा। अब भूख लगी तो बेचारा क्या करेगा? जो आया सो खाया। अकाल पड़ेगा, खाना नहीं मिलेगा तो एक दो को काट करके भी खा जाएंगे। ऐसा भी टाइम आएगा।
लड़ाई लड़ने वालों को और कुछ नहीं मिलता है तो अपने घोड़े को भी मार करके अपना पेट भर लेते। अभी तुम तो अपने स्वर्ग को याद करो। तुमको बाप ऐसी मारा मारी सिखाने के लिए नहीं आए हैं।